दोस्तों, अगर आपको भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दुबई के मैदान पर टीम इंडिया ने सिखाया घमंडी ऑस्ट्रेलिया को सबक। कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। 2023 विश्व कप की तरह ट्रेविस हेड भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ प्रहार कर रहे थे, लेकिन तभी वरुण चक्रवर्ती और मोहम्मद शमी ने मिलकर पलट दिया पूरा मैच और कंगारू टीम को घुटने पर लाकर उनकी औकात दिखा दी। आखिर इस हैरान कर देने वाले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत के खिलाफ कितने रनों का दिया लक्ष्य, किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, ट्रेविस हेड ने कितने रनों का दिया अपनी टीम के लिए योगदान। दोनों टीमों के बीच इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, विराट और ट्रेविस हेड में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आखिरकार जिस मुकाबले का इंतजार था वो घड़ी आ गई जब भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम दुबई के मैदान में पहला सेमीफाइनल मैच चैंपियंस ट्रॉफी का खेलने के लिए आमने सामने हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने जीता, लेकिन पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर ट्रेविस हेड के साथ कॉनली उतरे। दोनों खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया, लेकिन ट्रेविस हेड का कैच भी छूट गया और उन्हें बड़ा जीवनदान मिल गया। दूसरा ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की और कंगारू बल्लेबाजों को मैदान पर बिल्कुल भी सेट होने का समय नहीं दिया। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद शमी और इस ओवर में उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर कॉनली को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता 4 रनों के स्कोर पर मिल गई। लेकिन ट्रेविस हेड अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब कप्तान स्टीव स्मिथ आ चुके थे। वहीं भारत की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या, लेकिन इस बार करारा प्रहार करते हुए ट्रेविस हेड ने चौका जड़ दिया और फिर अगली गेंद को छक्के में तब्दील कर हार्दिक पांड्या की जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में ही 17 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। रोहित शर्मा ने एक बार फिर मोहम्मद शमी को बुलाया, लेकिन इस बार ट्रेविस हेड ने शमी का स्वागत चौके के साथ किया। इसके बाद भी वो नहीं रुके। लगातार 2 गेंद को चौके में तब्दील कर मोहम्मद शमी की भी जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 31 रनों तक पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। भारतीय टीम को विकेट लेना बेहद जरूरी हो चुका था। रोहित शर्मा ने बॉलिंग स्टाइल में बदलाव किया और इस बार चाइनामैन कुलदीप यादव को बुलाया। कुलदीप ने बेहतरीन गेंदबाजी की और केवल 5 रन दिए। ऑस्ट्रेलिया के दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। 8वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव का स्वागत ट्रेविस हेड ने अपने अंदाज में दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम को 8 ओवर में 53 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित शर्मा ने एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और विकेट की तलाश में वरुण चक्रवर्ती को बुलाया और वरुण चक्रवर्ती ने आते ही ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को शुभमन गिल के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता 54 रनों के स्कोर पर मिल गई। टीम के लिए 39 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन स्टीव स्मिथ अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब मार्नस लबुशेन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। वरुण ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया। अब भारत की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल, लेकिन इनका स्वागत स्टीव स्मिथ ने चौके के साथ किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन भारतीय टीम मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। ऑस्ट्रेलिया के 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, लेकिन 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 63 रनों तक 2 विकेट पर पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय गेंदबाजों को डटकर सामना कर रहे थे। ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे थे जिससे उन्हें अपना विकेट गंवाना पड़े। वहीं रोहित शर्मा भी लगातार स्पिन गेंदबाजों से ओवर निकलवा रहे थे। स्पिनर गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों को बांध कर रखा हुआ था। उन्हें रन बनाने में काफी मुश्किल हो रही थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे रन बना रहे थे। 15 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 76 रनों तक पहुंच गया था। भारतीय टीम को अब विकेट की तलाश थी। विकेट लेना बेहद जरूरी था क्योंकि स्टीव स्मिथ टीम इंडिया के लिए घातक बनते जा रहे थे। लबुशेन और स्मिथ के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बाउंड्री के लिए तरस चुके थे। भारतीय गेंदबाज अपना शिकंजा कसते जा रहे थे, लेकिन 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर लबुशेन ने चौका जड़कर लंबे समय बाद बाउंड्री हासिल की और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। देखते देखते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज अब अपनी टीम के लिए तेजी से रन बनाना शुरू कर चुके थे। भारतीय टीम को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन लबुशेन ने अक्षर पटेल की गेंद पर शानदार छक्का जड़कर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 20 ओवर में 105 रनों तक पहुंचा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया मैच में पकड़ मजबूत करती हुई नजर आ रही थी। देखकर तो लग रहा था कि भारत के हाथ ये मुकाबला फिसलता जा रहा है, लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज रन बनाना शुरू कर चुके थे, 21 ओवर के बाद रोहित शर्मा ने एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और विकेट की तलाश में मोहम्मद शमी को बुलाया। लेकिन इस ओवर में भी शमी ने खुद एक कैच छोड़ दिया और उन्हें बड़ा जीवनदान दे दिया, लेकिन शमी ने इस ओवर में केवल 1 रन दिया।
23वां ओवर लेकर आए जडेजा। इनका स्वागत लबुशेन ने चौके के साथ किया, लेकिन अगली गेंद पर जडेजा ने उन्हें एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को तीसरी सफलता 110 रनों के स्कोर पर मिल गई। लबुशेन अपनी टीम के लिए 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन स्टीव स्मिथ अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब जोश इंग्लिश आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 23 ओवर में 113 रनों तक 3 विकेट पर पहुंच चुका था। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का स्कोर आगे बढ़ रहा था और भारतीय गेंदबाज प्रदर्शन कर रहे थे, वो देखकर तो यही लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के सामने 250 से 260 रनों का लक्ष्य दे पाएगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, रोहित शर्मा कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं, इसे दुनिया भली भांति जानती है। वनडे क्रिकेट के तो वो बेताज बादशाही माने जाते हैं और जब दुबई के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में कप्तान रोहित शर्मा को अपना असली रूप दिखाने का मौका मिला, तब बदले की आग में तड़प रहे कप्तान रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाकर उन्होंने गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, बल्कि ऐतिहासिक दोहरा शतक ठोक एक बार फिर बता दिया कि वो कौन है और क्या कर सकते हैं। आपको बता दें, गुस्से से आग बबूला रोहित ने इस ऐतिहासिक दुबई के मैदान पर टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया। हालांकि उनका यह फैसला खराब होता नजर आया जब 50 रनों पर ही भारत के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। विराट, गिल और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी फ्लॉप थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को जश्न मनाने का मौका रोहित शर्मा ने बिल्कुल भी नहीं दिया और उनकी जब बैटिंग आई तो शुरुआती ओवरों के भीतर ही उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट सभी गेंदबाजों एलिस, एडम ज़ेम्पा से लेकर मैक्सवेल तक सभी की धज्जियां उड़ा दी। तो वहीं जॉनसन के तो वो पीछे ही पड़ गए थे। जब रोहित की बल्लेबाजी आई तब उन्होंने पहली गेंद को सम्मान दिया। जिस तरीके से रोहित ने ये ओवर खेला था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए ये खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें, बेहद शांत लग रहे रोहित शर्मा ने चौथी गेंद पर छक्का लगा दिया। जी हां, उनके जबरदस्त शॉट को देखकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ को यह अंदाजा लग चुका था कि अब ये खिलाड़ी उनके गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं है। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते ही देखते रोहित शर्मा ने आतंक बचाते हुए एडम ज़ेम्पा के एक ओवर में लगातार 3 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वो किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था और महज 28 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए रोहित ने 4 तूफानी छक्के भी जड़ दिए थे और अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके भी लगाए, लेकिन ये तो केवल ट्रेलर था। रोहित खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी से गेंदबाजों में डर का माहौल था, क्योंकि रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट को वनडे नहीं सीधा T20 में तब्दील कर दिया था। पवेलियन में बैठे विराट कोहली और गौतम गंभीर भी उनकी बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों, हिटमैन का कोहराम यही नहीं थमा। आज वो इतिहास रचने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वो रुकने के मूड में नहीं थे। रोहित शर्मा हमेशा ही एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और वो आज भी वही कर रहे थे। आपको बता दें, उनको गेंदबाजी करने आए ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद रफ्तार के सौदागर नाथन एलिस, जिन पर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा था वो इस सितारे को आउट करने के काबिल है, लेकिन ये केवल उनकी गलतफहमी थी, जो कि रोहित के तूफान में पल भर में हवा हो गई और उनकी 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके के साथ रोहित 85 रनों के पार पहुंच गए। और यहां उनसे मार खाने के बाद स्टीव स्मिथ ने एक नई चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई। सबसे पहले बड़े मैच विनर गेंदबाज मैक्सवेल को उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंदों को छक्का मारने के चक्कर में रोहित अपना विकेट गंवा बैठेंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें, मैक्सवेल के घमंड को चूर चूर करते हुए उनकी 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा रोहित शर्मा ने न सिर्फ कप्तान को गलत साबित किया, बल्कि आखिरकार अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। शतक बनाने के लिए रोहित ने केवल 57 गेंदें खेली थी, जिसमें उन्होंने 7 छक्के और 8 चौके भी लगाए। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रोहित शर्मा ने केवल 57 गेंदों में शतक ठोका, गेंदबाजों को कितनी बेरहम तरीके से पिटाई की। उनका कोहराम यही नहीं रुका, उन्होंने साथी खिलाड़ियों के साथ मिलकर और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। देखते ही देखते 85 गेंद पर 150 रनों का आंकड़ा पार किया तो आखिरकार वो लम्हा भी जल्द आया जिसका इंतजार सबको बेसब्री से था। जहां एलिस की गेंद को स्टेडियम पर छक्के के लिए मारकर खूंखार रोहित ने वनडे क्रिकेट में एक और दोहरा शतक जड़कर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। आउट होने से पहले इस जाबाज ने केवल 146 गेंद खेली थी और 208 रन ठोक दिए थे। अपनी पारी में उन्होंने 11 खौफनाक छक्के और 11 खतरनाक चौके भी लगाए थे और अकेले दम पर ही उन्होंने पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया में मातम का माहौल पैदा कर दिया था। जिस तरीके से रोहित ने उनके गेंदबाजों की कुटाई की थी, ये तो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जिसे भुला पाना उनके लिए कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। इसी के साथ न जाने रोहित शर्मा ने कितने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए और बड़े बड़े दिग्गजों के रिकॉर्ड को भी चुनौती दे डाली, ये सबसे बड़ी बात थी। लेकिन दोस्तों, अब रोहित शर्मा की इस खूंखार पारी को अब 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम को बुरी तरह से कुचलकर अब चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम को बुरी तरह से रौंदने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने अपने प्लेइंग 11 में बेहद बड़ा बदलाव कर दिया है। जी हां दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी बुरी तरह से मसलने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने अपने प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव कर दिए हैं और 3 ऐसे खतरनाक दिग्गज खिलाड़ियों की एंट्री करा दी है जिनके अब भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में शामिल हो जाने के बाद भारतीय टीम की प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ काफी ज्यादा मजबूत हो गई है।
जिसे देखने के बाद ऑस्ट्रेलिया के टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ को मुकाबला शुरू होने से पहले ही हारने का पूरा डर सताने लगा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कप्तान रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी क्रम ऐसा तैयार किया है जो ऑस्ट्रेलिया के टीम के गेंदबाजों के धज्जियां उड़ाते हुए रनों की बौछार कर देंगे। वहीं गेंदबाजी में ऐसे खतरनाक गेंदबाज को अपने प्लेइंग 11 में खेलने का मौका दिया है जो ऑस्ट्रेलिया के टीम के बल्लेबाजों के होश उड़ाकर रख देंगे। जी हां दोस्तों, इन 11 खतरनाक खिलाड़ियों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि यह 11 खतरनाक खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी बुरी तरह से कुचल कर रख देंगे।